वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार में हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। और एक वचन और पढ़ेंगे हम 16 का, हम पढ़ेंगे 16 का, 16 वचन का पढ़ेंगे हम 23 और 24। यूहन्ना 16 उसका 23 और 24। कोई और पढ़े? उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। परमेश्वर का वचन है। प्रभु ने एक बात कही है, हमेशा वो जब भी कोई प्रचार करते थे एक बात कहते थे, मैं तुमसे सच सच है, ट्रूली ट्रूली टू यू। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ये कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। क्या कहता है बोलिए? यदि पिता से कुछ मांगोगे हाँ, तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। यदि तुम पिता से कुछ भी मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। हालेलुया। हालेलुया। सुन आप लोग यहाँ क्या लिखा है? यदि तुम पिता से कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हें देगा। तो वो तुम्हें देगा। यदि तुम पिता से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वो तुम्हें देगा। और लिखा है, उसमें लिखा है, इसमें लिखा है उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कह रहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। सर्वशक्तिमान इस बात को कह रहा है, यदि तुम कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे तो वो तुम्हें देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको देना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर आपको हर घड़ी में हर समय, कोई भी समय क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी सुनना चाहता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर आपकी सुनता है, परमेश्वर आपके साथ में चलता है। प्रभु यीशु मसीह दयालु तरस खाने वाला परमेश्वर। अभी एक दिन मैं सोच रहा था, एक लफ्ज उन्होंने कहा अपने जीवन में, अपने जीवन काल में, एक शब्द जो है, जब तक ये जमीन और आसमान है और ये सारी दुनिया है, सारी दुनिया में हो सकता है कोरोना का नाम आ गया, कोरोना का नाम आ गया, नंबर 1 का आ गया, कोरोना 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 कोरोना। किसी ने कहानी सुनाई थी, एक बार कहा कि कोका कोला कितने लोग जानते हैं? कोका कोला को सारी दुनिया में लोग जानते हैं, गांव के हाथ में जानने लगे। पर मैं एक बात सुनाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, एक और भी पवित्र वंश है, एक और भी पवित्र नाम है इस दुनिया में, एक और भी नाम है, एक और भी परमेश्वर के मुंह से निकला वचन है। कोरोना शैतानी वचन है, नाश करने वाला वचन है। कोको कोला बीमारी को लाता है, और यीशु ने क्या कहा? कोई गैस करोगे? एक वचन उन्होंने क्या कहा? एक ऐसा वचन, एक ऐसा वचन, एक ऐसा वचन जिसे हर कोई जानता है, हर कोई जानता है। प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन सुनने वाले लोगों, आप भी यहाँ बात याद रखो। यही नहीं कि मैं पास नहीं कहता है ये हो जाओ, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, अब तुम्हें हो जाता है। पर आज ये बात बताओ कि कौन सा ऐसा वचन है जो कोरोना शैतानी वचन से बढ़कर, और कोको कोला एक नाश करने वाला वो बीमारी की जड़ है, पर एक और है जो जीवन का वचन है। वो वचन क्या है? सत्य जीवन नहीं है। तेरी करुणा मेरे लिए काफी है। हाँ हाँ हाँ, ये सब कुछ है।
और एक और भी वचन है, एक और भी वचन है जिसमें मोहब्बत भी है, दर्द भी है, पीड़ा भी है, प्यार भी है, सब कुछ है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास बोलो बोलो बोलो, जितना बोल सकते हो। अच्छी बात है, इसी तरह याद आ जाएगी आप क्या कहना चाहते हो, बोलो और बोलो। हालेलुया हालेलुया। अभी और हम नजदीक आ रहे हैं। उसने अपनी मोहब्बत को, अपने प्यार को याद कर, हाउ मच ही लव, यीशु ने कितना प्यार किया। उस वचन को दुनिया कहती है, दुनिया याद करती है और दुनिया उसकी नसीहत भी देती है। हालेलुया। याद रखना, आज ये वचन याद रखने जाने हैं, ये वचन जानना ही काफी है। मसीह जीवन में ये वचन आ गया आपके जीवन में तो आप समझ लो कि आप पूरे का मतलब आप परमेश्वर में ठहर गए, आप अपना, क्योंकि यीशु मोहब्बत है, यीशु प्यार है, यीशु बलिदान है, यीशु मार्ग सत्य जीवन भी है, यीशु अनंत का जीवन भी है और मोहब्बत भी है। पर एक और भी बात है जो उसने ये बात कही है, वो बात ये कही, पिता क्षमा कर क्या करते हैं, ये सर्वनाश लिया। हालेलुया। आप कहीं भी दुकान बैठो तो कोई भी गाना कह देगा, ओ यार इन्होंने माफ कर, क्षमा करेंगे, ये कुछ नहीं जानती, दुनिया जानती है। इस वचन ने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को दिखाया। सर्वनाश हालेलुया। ये वचन आपसे पहला सुना है ना, पिता इन्हें क्षमा कर, माफ कर, ये नहीं जानते ये करते। ये अपनी उनके अंदर की आत्मा, अपनी मोहब्बत, उनका प्यार था जो उन्होंने दिखाया और उन्होंने बताया कि हम क्या करते हैं। ये सुनने क्या है, पिता इन्हें माफ कर, है इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की मोहब्बत है, प्यार है, दर्द है, एहसास है, प्रेम है, निष्कपट, निश्चल। हम कई बार अपने 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 अपनी अपने पाने के लिए हो सकता है मैं सोचूंगा अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे उसका रिवॉर्ड मिलेगा, पर यीशु ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। प्रभु यीशु ने कुछ नहीं, ना ही अपने लोगों को ये सिखाया। अपने अगर तुम अपने हाथ से करते हो, कहा अगर दाएं हाथ से करते हो तेरे बाएं को पता नहीं तू क्या कर रहा है। तू लोगों के सामने तुरई मत बजवा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। जरूरत नहीं है चर्च में आके बताने की मैंने ये करा, मैंने ये करा, मैंने ये करा। तेरा स्वर्गीय पिता जानता है तू जो भी कुछ किया, तेरा प्रभु जानता है तूने जो भी कुछ किया, तूने जो सेवा करी है उसको भी वो जानता है, तेरी आशीष को भी वो जानता है, तेरे बोए बीज को भी जानता है, तूने अच्छा बोया बुरा बोया क्या जानता है। हालेलुया। एक छोटे से घर में हमारी बेटी ने गवाही दी कि मेरा कर्ज उतर गया, मैंने जब से बीज होना सीख लिया। हालेलुया। आपने मेरे पर शांत करने की जरूरत नहीं है, इसने एक ही बात कही, मेरा कर्ज उतर नहीं रहा था, उतर नहीं था, पर मैंने बीज बोना, जिस दिन से मैंने शुरू किया मेरा कर्ज उतर गया। कितनी बड़ी बात कही इसने, बीज बोना। आज भी आपने सुना था बीज बोना। आपको ना परमिशन देना चाहता, उसने कहा है उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ भी मांगोगे तो वो मेरे नाम से, अरे हालेलुया, पिता से तुम मेरे नाम में कुछ भी मांगोगे। आप यहाँ बैठे हो तो ऐसी जगह बैठे हो जहाँ यहाँ तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। हालेलुया, तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। आपका परमेश्वर आपको हर बात के लिए अभी देगा, इसी घड़ी देगा, अभी देगा, इसी घड़ी देगा, आपको पूरा करेगा। वो करने वाला परमेश्वर है, वो देने वाला परमेश्वर है, वो आपकी सुनने वाला परमेश्वर है, बीमारी से चंगा करने वाला परमेश्वर है, बड़ी बड़ी परेशानियों से तुम्हें निकालने वाला परमेश्वर। बाइबल में लिखा है, जगह जगह लिखा है, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों को शुद्ध करा, बीमारों को चंगा करा,
ये तो छोटी बात है, इससे बढ़कर भी प्रभु सारे बोला हालेलुया। और भी कुछ बड़े बड़े काम करेगा, और भी। और परमेश्वर हमारे दिलों को भी जानता है, हमारे मनों को भी जानता, हमारी इच्छाओं को भी जानता, हमारी सोच को भी जानता है। सारे बोला हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ अच्छी सोच के साथ चले, जो परमेश्वर के साथ जिन्होंने अपना रिश्ता सही रखा, परमेश्वर ने उन्हें किसी चीज घटी नहीं। हालेलुया। मैंने आप अपने लोगों को विश्वास को मजबूत किया, और हमेशा एक बात कहता हूँ, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ सही रखो, प्रार्थना में विश्वास में बढ़ो। अगर परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता सही है तो यह वचन आपके जीवन में पूरा था। और लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। 24वां वचन क्या लिखा है? क्या लिखा है 24वां वचन में? अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। क्या लिखा? अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। इसका मतलब यह है कि अब तक तुमने मेरे नाम से हालेलुया। गैस से खुला मांगना है, बेड मांगना है, सोना मांगना है, अंगूठी मांगना है, रिंग मांगना है, क्या मांगना है? डायमंड मांगना है, नेकलेस मांगना है। सरबुल हालेलुया। सुलेमान ने क्या मांगा था? बात सुलेमान ने सरबुल हालेलुया। हालेलुया। और उससे क्या कहा? बादशाह ने कहा, क्या राजा ने क्या कहा? परमेश्वर ने क्या कहा? ओ मैं सुलेमान से इतना खुश हूँ कि तूने क्या मांगा है। बुद्धि तो मैं तुझे दूंगा ही दूंगा, मगर एक बात और मैं बताता हूँ तुझे इतना दूंगा, तुझे इतना दूंगा कि इस जमीन पर तेरे समान कोई भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आप मांगो तो सही, परमेश्वर के साथ रखो तो सही, परमेश्वर के साथ रिश्ता बना के रखो। धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। मेरा एक ही बात है, जब हम यहाँ खड़े होकर कई बात ये करते हैं, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये आपका फिजिकल शारीरिक सेवा है। आत्मिक चीजों को परमेश्वर देखता है, और जब हम शारीरिक सेवा करते हैं तो आत्मिक सेवा आत्मिक परमेश्वर जानते हैं। सर्वलो हालेलुया। काली क्या बात करें? अगर मैं किसी के यहाँ मजदूरी करने जाऊं, वो मुझे 200 रुपए दे, तो आखिरकार तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ना, मुझे वहां जाके उसके साथ में काम करना पड़ेगा, तब वो मुझे 200 रुपए देगा। अगर आज हम शारीरिक कुछ करते हैं तो परमेश्वर उसके बदले पैसा नहीं देगा, बल्कि आत्मिक आशीष तेरे हिस्से में डालेगा। हालेलुया। आज 900 रुपए का सिलेंडर है, तो 200-250 रुपए वो वापस बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, परमेश्वर तो आपके दिलों को देखता है। जब आप यहाँ झाड़ू मारने भी जाते हो ना, एक कपड़ा उठा के बांध के भी जाते हो ना, खाना पकाने के बाद, खाने के बाद वो चावल के दाने इकट्ठे करके जाते भी हो ना, तो परमेश्वर आपको उसका अजर देता है। हालेलुया। और जब आप ये सोच रहे हो नहीं ये कोई बात नहीं, चल लेना, कोई और कर लेगा, तो सोच लो आपने वो भी दिया है। अगर आपने उसको उठा करके दान दिया है कहीं पर, तो सोच लो अपने आपने खुशी भर भी पा दिया। हालेलुया। छोटी छोटी चीजों को देखता है परमेश्वर, छोटी छोटों में आप छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर वफादारी को देखना चाहता है। आप छोटी चीज में वफादार हैं, अगर छोटी चीज में वफादार है तो परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी चीजें। हालेलुया। हम चर्च को मुलाजिम नहीं समझते, ये चर्च हमारा मुलाजिम है। आपको हम ये कहें ऐसा करो ऐसा करो, नहीं, ये करना या ना करना ये आपकी आत्मिक काम है, ये आपका जीवन का एक हिस्सा है। परमेश्वर तो आपको आशीष देगा, पर वो तभी देगा जब आपका रिश्ता परमेश्वर से। हम यहाँ आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, हर इतवार को आते हैं, हमारे दिलों में कुछ ना कुछ होता है। और क्या होता है? हमारे मन के अंदर एक जरूरत पैदा होती है। कुछ लोग वचन की भूख के लिए आते हैं, तो आज मुझे अच्छी खुराक मिले, आज मुझे अच्छा वचन मिले। मैं जिस चर्च से आया हूँ, उस चर्च में 50 लोग थे या 100 लोग थे, उनका आने का मकसद एक होता था, अच्छा वचन मिले। हालेलुया। उस टाइम पर बहुत थोड़ी तनख्वाह होती थी,
पर उनके दिलों में एक इच्छा होती थी, भूख होती थी, एक अच्छा वचन मिले, एक अच्छी खुराक मिले। और आज जो है फर्क है। आज बहुत सारे लोग आते हैं इस इच्छा नहीं बल्कि दूसरी इच्छा। ठीक है, कोई बात नहीं, समय के अनुसार परमेश्वर दोनों इच्छाओं को जानता है, दोनों को बदले देता है। तेरे ना जानने में भी देता है, जानते हुए भी देता है, ना करने में देता है, और वो देता ही है। सारे बोल हालेलुया। धन्यवाद। और मैं कहूँ नहीं देगा, ऐसा नहीं है, देगा देगा। हो सकता है तो ऐसा दे कि वो ठहरे ना, पर तेरी आशीष तेरे पर ठहरी रहे, तेरी बरकत तेरे ऊपर ठहरी रहे, परमेश्वर का प्यार तेरे ऊपर ठहरा रहे, परमेश्वर की मोहब्बत तेरे घर में ठहरी रहे, परमेश्वर का अनुग्रह तेरे परिवार के ऊपर करता है। उसने कहा कोई भी तेरे डेरे के ऊपर कोई बीमारी तेरे घर के ऊपर नजदीक नहीं आए। परमेश्वर का वायदा है, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई परेशानी तेरे पास नहीं आएगी, है तो मैं तेरा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज तक बुलाया है। पिछले दिनों में हमने देखा है, मेरे प्यारे ये लोगों, मैं जरूर बताना चाहता हूँ इस बात के लिए, पल्ले गांठ काम करो, अपने परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहो। आपका छुड़ाने वाला, आपका बचाने वाला, आपको संभालने वाला आपका परमेश्वर आपके साथ। हालेलुया। तो आपकी हर गति को पूरा करे, आपके साथ भी चलेगा। आपने सर्वशक्तिमान को जिसको अपना जीवन दिया है उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो जगत का उद्धार करता है, जो हमारा छुड़ाने वाला है, जो हमें देने वाला है, जो हमारी सुनने वाला है और जो हमारा बचाने वाला है। हालेलुया। अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा। इसका मतलब प्रभु अगर आज ये है मैंने कुछ भी नहीं मांगा, मैं तो नौकरी मुझे मिल गई थी, नहीं, अभी बहुत कुछ करना था। इसलिए मैं बार कहता हूँ अभी तो बहुत कुछ करना है। तो वचन ये कहता तुमने मेरे नाम से भी मांगा ही नहीं है। अच्छा, प्रभु मांगा नहीं है तो कहता मेरे नाम से जो मांगोगे और मैं उसे दूंगा, मैं उसे दूंगा। हालेलुया। मैं दूंगा, जो मेरे नाम से मांगोगे तो पाओगे। इसका मतलब अपने अब तक अपनी मर्जी से मांगा नहीं, परमेश्वर के साथ साथ चलना, परमेश्वर के साथ साथ रहना, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। अभी आपने देखा 2 संडे से आपने अपने बच्चों को भेजना शुरू किया, छोटी ही बात को हमारी आपने मान लिया। आप अपने बच्चों के जीवन में बदलाव देख रहे हैं। ये वही बच्चे हैं जो यहाँ पर बैठ के क्लास करते थे, आज वही बच्चे हैं जो बीज बोने वाले की कहानी को गीत गा करके आप बता रहे। और मुझे मालूम था कि जो सुनने वाले उन्हें कई बार तो इसको पता भी नहीं है ये गा क्या रहे, मुझे मालूम था, कुछ को मालूम था ये गा क्या रहे, पर कुछ को पता नहीं था, शायद ऐसे गा रहे। हाँ, बीज बोने वाले की कहानी की गीत गा रहे, बीज बोने वाला नहीं पता, पथरीली में गिरा, गाड़ी में गिरा और दरिया के किनारे गिरा और एक अच्छी भूमि में गिरा। सारे बोल हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग आते हैं, पथरीली वाले भी आते हैं, झाड़ी वाले भी आते हैं और अच्छी भूमि वाले जो यहाँ बैठे हैं। सारे बोलो हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। बीज बोने वाला निकला, बीज का अर्थ यही है जो बच्चे आज गा रहे हैं। आज्ञा मानने के बाद आपके बच्चों के जीवन में आप ये कुछ देख रहे हैं। आज्ञा मानने के बाद आप अपने बच्चों के जीवन में ये आशीष को देख रहे हो, तो क्यों ना परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। हालेलुया। अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, और अगर तुम मेरे नाम से मांगोगे तो पाओगे। हालेलुया। आपके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर जो यीशु ने अपना कुर्बानी दी, अपना लहू बहाया और अपने खून बहा करके अपने जीवन को मेरे आपके लिए दे दिया ताकि हम नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाएं। प्रभु ने हमसे कितनी मोहब्बत किया,
प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कितनी कुर्बानी की है, सारी दुनिया जानती है इस बात के लिए। और उसने अंत में कहा है, पिता इन्हें माफ करिए, नहीं जानते ये। या आपके परमेश्वर के कहे हुए मुंह से निकले हुए वो वचन है जब उसने सलीब पर चढ़े हुए ये बात कही, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता था। आपको बचाने के लिए वो वहां चढ़ गया, मुझे बचाने के लिए वो सलीब पर चढ़ा था। सलीब पर चढ़े हुए उसने ये वचन कहे, पिता इन्हें माफ करिए, नहीं जानते ये। अपने जीवन में इन वचनों को रखो, अपने जीवन में इन वचनों को बोलने दो, अपने जीवन में इन वचनों से काम लो। आने वाले दिनों में दिन जो है, आने वाले दिन माड़े आ रहे हैं, एक बात ध्यान रखना। अच्छे हैं ये हमने समझना है, पर माड़े भी। जितने आप परमेश्वर की हजूरी और प्रार्थना दुआ में रहोगे, परमेश्वर आपको बचाता रहेगा। हालेलुया। एक बीमारी तो छोड़ सकती है, पर दूसरी बीमारी एक और भी है। आपके आने वाले बच्चों को शैतान भरमाना, बिगाड़ना, गुमराह करना, गलत रास्तों पर ले जाना। उसे पता नहीं कि कब अच्छे भले इंसान को शैतान बहका दे। हमें डरना है और भय में होकर के चलना है। ये बात तो याद, आज एक बात भी याद रख लो, अगर आपके बच्चे बड़े हो रहे तो साथ साथ आप उनकी जिम्मेदारी को भी समझना है। परमेश्वर तूने मुझे आशीष तो दी है, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे बच्चे को शैतान भरमा दे। अपने बच्चों के लिए सावधान रहें। जितना आप अपने बच्चों को परमेश्वर की हजूरी में, अपने घरों में परमेश्वर के वचन को, उन 10 हुक्मों को, उन आज्ञाओं को तू मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके हालेलुया। तू खून ना करना, तू हत्या ना करना, माँ बाप का आदर करना, ये हुक्मों का आदर करना जानना आपके बच्चों को जरूरी है। 10 कमांडमेंट का जानना जरूरी है, तो आपके बच्चे महफूज रहेंगे। नहीं तो कभी भी आपके बच्चे गलती कर सकते हैं। हालेलुया। आपको कोशिश करें अपने बच्चों को परमेश्वर की नजदीक में लाए। अपने बच्चे जैसे जैसे वो पढ़ते जाए उन्हें परमेश्वर के वचन में पढ़ाए। धन्यवाद। अपने घरों में, अपने परिवारों में प्रार्थना करें, दुआ करें, उनके साथ संगति करें, बातचीत करें, वचन सुनाएं और उनकी जिम्मेदारी लगाए। डेली प्रार्थना करें और बाइबल पढ़ के सोएं। आपके घर को परमेश्वर आशीष से भर देगा, आपके परिवार को आपके जीवन से आशीष से भर देगा। और आप बीज भी बोने वाले बनोगे और फल लाने वाला भी बनोगे और काटने वाला भी बनोगे। वो तो देने में तैयार बैठा है, बस लेने वाला बनना है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिनके पास सब कुछ है वो आपको आशीष देने के लिए तैयार है, पर सिर्फ इतना है कि हम लेने के लिए तैयार हो। लेने के लिए तैयार आपको होना है। लेने से जब आप तैयार हो जाएंगे, परमेश्वर आपको देने के तैयार। हालेलुया। आपके घरों में, आपके कारोबार में, आपकी जिंदगी को परमेश्वर अपनी बरकतों से भर देगा। प्रभु आपको इन वचनों के साथ आशीष दे, इन वचनों के साथ आपका ईमान को मजबूत करे और इन वचनों से आपको ये दिखाए कि मैंने तो आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मैं मांग के जा रहा हूँ, परमेश्वर मेरी ये जरूरत है, तो मेरी मदद कर। और आप अपने आने वाले समय देखना कि परमेश्वर तेरे साथ कैसा खड़ा होगा और परमेश्वर तेरे दाएं भी होगा और बाएं भी होगा। जैसे उसने कहा, तेरे निकट 1000 थे, दाएं या 10,000, तो एक भी तेरे नजदीक। हालेलुया। तेरा परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर तेरे साथ। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आपको